वेरी वार्म वेलकम टू वॉइस न्यूज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सबातना नासरीन। आज के व्लॉग में मैं बात करने जा रही हूं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आज के व्लॉग में मैं कुछ बात करूंगी मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से भी और मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी। तो नाजरीन, एक अच्छी खबर यह है कि मौशी महाज में बड़ी पेशरफ सामने आई है। दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की मदद की जा रही है और इस वक्त जो हिकमत अमली मुरतब दी गई है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उससे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ठंडी हवा के जो झोंके हैं मईशत के लिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन मईशत के लिए तो ठंडी हवा के झोंके जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन आवाम जो है वो इस वक्त महंगाई में झुलस रही है। आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आज के व्लॉग में इसी हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे बहुत नाम यहाँ पर आ रहा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आर्मी चीफ की जानिब से, इनकी काविशों की जानिब से, इनकी कोशिश जो है वो रंग लेकर आई है और पाकिस्तान को इतनी ज्यादा इमदाद जो है वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से मिल रही है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हुकूमत का क्या किरदार है, हुकूमत की क्या काविशें हैं, हुकूमत ने यहाँ पर क्या ऐसा किरदार अदा किया है, क्योंकि क्रेडिट तो इस वक्त सारा का सारा हुकूमत अपने सर ले रही है कि मईशत को एक बार फिर से अपने पांव पर खड़ा कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। कहा जा रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कि जल्द अज जल्द असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा, आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आम इंतखाबात में जाने से पहले कुछ ना कुछ तो इनको डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आवाम से वोट लेने हैं। तो आवाम तो वोट उन्हीं को देगी जिनकी जानिब से कुछ डिलीवर किया गया होगा, महंगाई को कम किया गया होगा, आवाम के मसाइल को कम किया गया होगा। तो बहुत से यहाँ पर सवालिया निशान दिखाई देते हैं। तो लेट्स सी कि अब क्या यहाँ पर हिकमत अमली बनाई जाती है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा और हमेशा से देखा गया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ ऐसे विजिबल प्रोजेक्ट्स में काम किया जाता है, ऐसे विजिबल प्रोजेक्ट सामने लाए जाते हैं जिससे डायरेक्टली आवाम को फायदा होता है। तो लेट्स सी कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर क्या कुछ हमारे सामने नया आता है जिससे आने वाले दिनों में आवाम को फायदा होगा। और अब बात करेंगे थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो सियासी तौर पर भी एक्टिविटीज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इस वक्त जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक डेट दी गई है, उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त तक असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा और इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, लेकिन हतमी तौर पर फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। अब ये क्या फैसला होगा, दबे छुपे लफ्जों में मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप की मुद्दत को मजीद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो स्ट्रिंग ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से की जाती है, उनमें ये बात सामने आई है कि मौजूदा सेटअप को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जो निगरान सेटअप है आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा, लेकिन साथ साथ उनकी जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इंतखाबी मुहिम में भरपूर तरीके से इनकी जानिब से पार्टिसिपेट किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को यही आगे जो है वो लीड करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, आखिर क्या रुकावटें हैं जो कि उनको आने से रोक रही हैं। एक तीसरी बात सबसे अहम नाज़रीन ये दिखाई देती है कि फूट पड़ चुकी है पीडीएम के इत्तेहाद में। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी जो बातें की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उन्होंने खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दुबई में मीटिंग हुई थी उस हवाले से कुछ भी कहने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि उनका एक अपना पॉलिसी है, उनकी अपनी एक राह अमल है, उसके मुताबिक वो सब जो है वो चलते हैं। और दूसरी जानिब कुछ खबरें आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाया जाए। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है और इस वक्त जो फूट पड़ चुकी है पीडीएम के अंदर, इसको किस तरीके से पुर किया जाएगा ये तो खैर इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो सबकी जानिब से इस वक्त सोलो फ्लाइट पकड़ने की बातें की जा रही है, इलेक्शन के नतीजे के बाद पता चलेगा कि इत्तेहाद बनाया भी जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। आम तासुर एक ये भी पाया जा रहा है, जो सीनियर तज्जियाकार है उनका ये कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, ये जो फूट है। अच्छा, बहुत से लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं ये संजीदा इकदाम उठाया जा रहा है पीडीएम की जानिब से या महज एक ड्रामा किया जा रहा है, एक स्टंट इस्तेमाल किया जा रहा है आम इंतखाबात के लिए। खैर जो कुछ भी होगा वो खुलकर हकीकत जो है वो एक दिन आवाम के सामने आ जाएगी और इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि बिलाखिर इनकी जानिब से कोई सीट एडजस्टमेंट की जाती है या नहीं की जाती, क्योंकि नतीजे के बाद ही मालूम हो पाएगा कि कौन सी पार्टी ने कितनी अक्सरियत हासिल की है। ये सब कुछ मुनहसर है सिर्फ आम इंतखाबात के ऊपर, और आम इंतखाबात कब होते हैं इसका हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा।
इसी के साथ नाजरीन आज की व्लॉग से इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे इस चैनल वॉइस न्यूज डिजिटल के साथ जुड़े रहिए।